करवा रहा था, बाकी दूसरा जो प्लगइन था हमने एक्सटर्नली सर्च करके किया था। ठीक है, तो मैं इनको क्या कर देता हूँ, डीएक्टिवेट। इसको भी डीएक्टिवेट कर देता हूँ। इन तीनों को मैं अभी कर देता हूँ डिलीट, ताकि मैं दोबारा से इनको मैं इंस्टॉल कर सकूं। अच्छा, ऐड न्यू प्लगइन, सबसे पहला काम यहाँ पे हम सर्च करेंगे भाई, वूकॉमर्स। वूकॉमर्स सर्च किया और हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है पहला पहला वूकॉमर्स का प्लगइन। इसको हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। हैंग हो गया भाई, सही हो गया। ये पेमेंट है स्ट्राइप, जैसे हमारे पास पेमेंट पेमेंट गेटवे हैं, इजी पैसा, जेस कैश वगैरह। इस पेपाल है, पेपाल की तरह स्ट्राइप भी है। शिपिंग एंड टैक्सेस, कुछ इसमें ऑप्शंस ज़्यादा होंगे शिपिंग एंड टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये सारे फेसबुक पर वूकॉमर्स, मेल चिम्प वो होता है जहाँ पे आपकी ईमेल्स इकट्ठा होती हैं, ईमेल मार्केटिंग के लिए काम आता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हम फिलहाल ये करेंगे। लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा काफ़ी देर से? 44 MB पैकेज है यार, उसमें एक प्लग इंस्टॉल नहीं हो रही, क्या बात है। वाह, स्पीड दिखा रहा है 50 MB, और ये 50 MB का एक प्लग इंस्टॉल नहीं हो रहा। अच्छा भाई, वो कॉमर्स प्लग इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाएंगे। वो कॉमर्स के प्लगइन जैसे हम इंस्टॉल करेंगे, हमारे पास दो नहीं, दो से ज़्यादा बल्कि, वो कॉमर्स प्रोडक्ट्स, ये तो बहुत अहम है। उसके बाद एक एनालिटिक्स है, दूसरा मार्केटिंग है। ये हमने उस तरह से नहीं देखा था, क्योंकि ये सबका कुछ इससे इसने यहाँ से उठाया एनालिटिक्स से, कुछ इससे यहाँ से उठाया हुआ है, इसको अलग करके इन्होंने दिखाया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास जो मेन है वो कॉमर्स की सेटिंग है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट वाला, ये जो हमारे पास ये सब बहुत अहम है। हम यहाँ से प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज बनाएंगे, कितने किस्म के प्रोडक्ट्स हैं वो देखेंगे। और जो वो कॉमर्स की जो सेटिंग है, फॉर एग्जांपल शिपिंग की सेटिंग, कहाँ पे कितना शिपिंग का रेट लगना चाहिए, यहाँ शिपिंग फ्री होनी चाहिए, वो सारा हम यहाँ से सेटिंग में आगे देखेंगे। और कूपन्स भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई ऑर्डर करेगा, ऑर्डर यहाँ पे नजर आएगा, उस कस्टमर की डिटेल आपको यहाँ पे नजर आएगी, ऑर्डर की डिटेल यहाँ पे नजर आएगी, कस्टमर की डिटेल यहाँ पे नजर आएगी, कूपन आप यहाँ पे बना सकते हैं। रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, कितने टाइम पे कितना कमाया, कितना आया, कितना गया, कितने आपको ऑर्डर वापस आए, कितने सक्सेसफुल हुए, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कुछ सेटिंग में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स पे आते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स से हमने क्लिक किया, और हमारे पास ये जो विंडो आई है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमने पहले बनाए हुए थे। सही है, अब इनको यहाँ तुम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और ज़्यादा मजीद प्रोडक्ट्स हैं उनको इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट करते हैं, और यहाँ पे कोई दराज से एक वेबसाइट है, ईलो एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स के नाम से कोई वेबसाइट है। नहीं, ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है। एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स पूरा नाम है इसका। अच्छा, ये एक वेबसाइट है जहाँ से आपके पास काफ़ी सारे आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी के आपको वो चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे शर्ट्स देख लेते हैं, कैजुअल शर्ट्स। वो शर्ट देखनी है जहाँ पे हमें
वैरायटीज हों। एक टीज हैं, टीज को ओपन करके देख लेते हैं। कोई भी XYZ कोई भी आप शर्ट जो ओपन करके देख लें। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका पहले सबसे पहले इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये प्रोडक्ट नेम है, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट नेम आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास की डिस्क्रिप्शन होगी। इसकी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास इसका कलर है, इसकी प्राइस है, इसके रिव्यूज हैं और कुछ बाकी सारी चीज़ें हैं। तो हमारे पास यहाँ पे और मजीद ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे आएंगे तो हमारे पास प्राइस का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, इसकी प्राइस कितनी है, 899। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी रुपीज़ आ रहा है, ये हमने रुपीज़ जो है सेटिंग में आगे यहाँ पे सेट किया था, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, अगर इसकी कोई सेल प्राइस है 899, अभी इसकी रेगुलर है, आप इसको 799 कर लें, 699 कर लें, तो ये हो जाएगा। ठीक है, प्राइस लगा ली, उसके बाद आप इसकी लगाएंगे जो इमेज है वो यूज़ करेंगे प्रोडक्ट की। ये वाला फॉर्मेट अपलोड नहीं होगा यार, ये वाला फॉर्मेट अपलोड नहीं होगा, तो हम ये यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला यूज़ कर लेते हैं। हमने कोई और प्रोडक्ट देखो फॉर्मेट अलग है, ये कोई अजीब सा फॉर्मेट WPP जेपेग और वो नहीं है ना, PNG इस तरह से। ठीक है, हमने क्या किया, एक रैंडम कोई और इमेज यूज कर ली, अज्यूम कर लिया, जैसे हमने मैथ में एक्स अज्यूम करते थे ना, वैसे ही यहाँ पे भी हमने अज्यूम कर लिया सेम शर्ट है। देखिए ये हमने एक बेसिक सी एक प्रोडक्ट लगा ली, इसमें कोई जो ना सिंपल प्रोडक्ट है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके कलर है, फिलहाल एक ही कलर है, बाकी इसके साइजेस हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मौजूद हैं, तो हमारे पास ये नहीं है। और इसकी जो कैटेगरी होगी यहाँ पे शायद कहीं लिखी हो, नहीं है, और हमारे पास शो हो रही है। अगर हमने कैटेगरी हटानी हो तो फिर हम क्या करेंगे, नहीं नहीं, ये शो ही ना हो बिल्कुल भी। तो कैटेगरी शो होगी, कोई भी एक कैटेगरी तो होगी। अगर बिल्कुल उसको हटाना है, अनचेक नहीं होगा मेरे ख्याल में, ये मेरे ख्याल में अनचेक हो गया। उसके अलावा भी एक चीज है, कैटेगरी हटानी और कुछ चेंजेस करनी है, आसान कर देता हूँ। क्या करेंगे, तस्वीर इधर रखनी है, ये सारा टैक्स उधर रखना है प्रोडक्ट कस्टमाइज करेंगे। नहीं हो रहा भाई, ये ऑटो पे चेक हो रहा है, ये ऑटो पे चेक हो रहा है। कहाँ मिलेगा सिंगल प्रोडक्ट सिंगल बॉस, एलिमेंटर टेम्पलेट सेटिंग में मिलेगा, याद करो भाई, याद करो। ठीक है, ये बहुत एक बेसिक प्रोडक्ट सिंपल प्रोडक्ट हमने लगा ली। ठीक है, इसकी यहाँ पे कैटेगरीज है हमारे पास कुछ प्रोडक्ट की, सिंपल प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट, एक्सटर्नल, वेरिएबल। ठीक है, हमने सिंपल देखा था और वेरिएबल देखा था जो मोस्टली यूज होते हैं, उसके बाद कभी कभी एफिलिएट यूज हो जाता है, अदरवाइज ये चीजें यूज नहीं होती। ठीक है, इसमें अगर आप ये प्रोजेक्ट आपका वर्चुअल है, सही है, इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, तो आप ये भी इसको भी वो कर सकते हैं, चेक करेंगे इस बॉक्स को, तो ये वर्चुअल हो जाए। डाउनलोडेबल है, कोई ऐसी फाइल है जो डाउनलोड हो रही है। ठीक है, कोई बुक हो गई या कुछ और, और कोई भी डेटा हो सकता है जो फाइल की सूरत में हो। ठीक, बट हमारे पास एक टी शर्ट है, सिंपल है। अब हम आ जाते हैं इसकी इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री हम मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई बाय डिफॉल्ट हम कोई ऐसा कोड लगा सकते हैं जो हमें पता हो, ताकि हम इसको मैनेज कर सकें। ठीक है, और इसका स्टॉक लेवल मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बता सकते हैं कितनी क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है, और क्वांटिटी खत्म होने के बाद क्या ऑर्डर आए या ऑर्डर ना आए, यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये दो दो हमारे पास, ये जो हम ऑप्शन मैंने स्टॉक लेवल पे चेक करेंगे तो दो ऑप्शन हमारे पास नजर आएंगे, और काफ़ी अहम ऑप्शन है। तो हमारे पास शिपिंग है, प्रोडक्ट का वेट कितना है, डायमेंशन कितनी है। ठीक है, ये हम लगा सकते हैं यहाँ पे, अक्सर टीवीज में और बाकी सब चीज़ों में ये यूज़ होता है। और ये केजी वगैरह भी हम सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। शिपिंग, ये एक शिपिंग क्लास हमने बनाई थी। ठीक है, कि हम सिर्फ सिंध में डिलीवरी करते हैं, बाहर नहीं करते आउट ऑफ सिंध। तो यहाँ पे हम ये सिलेक्ट कर लेंगे तो ये सिर्फ सिंध पे अप्लाई होगा, मतलब ये जो शिपिंग है, शिपिंग क्लास जो सिर्फ सिंध पे अप्लाई होगी। बाकी इसके साथ कोई प्रोडक्ट लिंक करना है, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल बताया था, टीवी ले रहा है कोई या कोई मोबाइल ले रहा है, तो उसके साथ कोई कवर परचेज करना है, तो फिर वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे वो
मोबाइल परचेज कर लेगा आपसे तो उसको सजेशन आ जाएगी कि आप अभी ये मोबाइल परचेज कर लिया तो इसका ये बैक कवर भी परचेज कर लें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एट्रीब्यूट्स। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कलर, ठीक है, और जो साइज, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स पहले हम नहीं बनाएंगे अलग अलग, तो फिर हमारी ये सारी वेरिएशंस नहीं बनेंगी। अभी हम बना लेते हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं कलर, कलर रेड कर लेते हैं। अगर रेड लिख लिया उसके बाद आपके पास कोई अलावा कलर है तो आप ये बैक स्पेस से नीचे जो बटन है उस पर प्रेस करेंगे शिफ्ट दबा के, तो आपके पास एक डिवाइडर सा आ जाएगा, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, और नहीं, कॉमा यहाँ पे नहीं है। अब देखें ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, शायद कॉमा भी चलता हो, बट मैंने कभी यूज नहीं किया कॉमा, तो उससे ऐसे। अच्छा, तो अभी इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट बन गया, एक कलर का एट्रीब्यूट बन गया। दूसरा एट्रीब्यूट हम बनाएंगे साइज का। साइज, इसका नाम लिखेंगे स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, इसको भी हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। ये हमारे पास क्या है, दो एट्रीब्यूट्स बन गए। अब इनको अपने प्रोडक्ट में दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो सिंपल प्रोडक्ट है इसको हमने वेरिएबल प्रोडक्ट करना पड़ेगा। वेरिएबल प्रोडक्ट करेंगे तो हम यहाँ से वेरिएशन बना सकेंगे। अब ये यहाँ पे शो नहीं हो रही वेरिएशन, ये एट्रीब्यूट्स क्यों नहीं शो हो रहे, क्यों नहीं शो हो रहे बेटा? सेव नजर नहीं आ रहे, सेव नहीं किए? क्या कर रहे हूँ? कस्टम प्रोडक्ट क्या है इसको, ये नजर क्यों नहीं आ रहे वहां पे? अच्छा, ये वेरिएशन में इस वजह से नजर नहीं आ रहे क्योंकि आप इसको ओपन करेंगे कलर को तो यहाँ पे आपको बता रहा है यूज्ड फॉर वेरिएशंस। ठीक है, नहीं करते ना प्रैक्टिस यार, क्या करें, याद नहीं है, चीजें याद नहीं है। रट्टा लगाएं, रट्टा भाई, पी लें इसको ग्लास में डाल के, रूह अफ़ज़ा की तरह ना इसको रोज, जैसे रमजान में आप पीते थे ना रूह अफ़ज़ा, हफ्ते में ऐसे ही आप वर्डप्रेस को पिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन खुल गया भाई वेरिएशन का, वेरिएशन बना सकते हैं। क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स, ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, कलर, उसके अंदर ये जो साइजेस मौजूद हैं, वैल्यूज मौजूद हैं, और साइज, सॉरी, कलर्स में जो कलर्स मौजूद हैं और जो साइज मौजूद हैं, ये सारे इन सब की क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके ये यहाँ पे हमारे पास वेरिएशन बना देगा। कितनी वेरिएशन बन गई? ठीक है, क्या बेटा मैथ कमजोर है क्या आपकी? कितने कलर हैं, साइज कितने हैं? 5 वाला कौन था ये? आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना बेटा। ठीक है, अब हम इसको रिफ्रेश करें या प्रीव्यू करें? प्रीव्यू करना पड़ेगा, रिफ्रेश से शायद ना आए। बल्कि आए, अभी लिखा हुआ है द प्रोडक्ट इज करंटली आउट ऑफ स्टॉक एंड अनअवेलेबल। अब ऐसे ये क्यों आ रहा है? वेरिएशन जो हमने लगाई है उसमें हमने क्वांटिटी और प्राइस नहीं लिखी, इस वजह से हमारे पास अनअवेलेबल आ रहा है। ठीक है, अब जो वेरिएशन हमारे पास ये बनी हुई है, ठीक है, वेरिएशन अभी आप देखें यहाँ पे ये सारी आ जाएंगे, रेड में स्मॉल, रेड में मीडियम, रेड में लार्ज। अब सबको हमने क्या करना है, यहाँ पे आके इसको ओपन करना है, यहाँ पे प्राइस लिखनी है। अब इनकी कोई अलग तस्वीर है तो वो लगा लें, ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे 50 रुपए बुध बाजार वाला रेट लगा लिया मैंने आपको, इसके भी 50। ठीक है, जैसे आजकल बुध बाजार में 150 की मिलती है, महंगी हो गई है, पहले 100 मिलती थी, अब 150 की मिलती है। क्या? 50 की शर्ट है, 200 डिलीवरी है, कोई नहीं लेगा।
हाँ कोई नहीं लेगा, वाकई सही बात है। 200 250 की शर्ट कर दें, फ्री डिलीवरी कर दें, सब लेंगे। अच्छा आप देखें, ये हमारे पास आ गया भाई कलर। ठीक है, उसके साथ हमने जितने जितने ऑप्शंस हैं उन सब में जितने हमने प्राइस रखी है, तो हमारे पास ये सब प्राइस आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास दो किस्म के प्रोडक्ट बन गए। अब हमारे पास तीसरा किस्म का प्रोडक्ट है, जिसका जो हमारे पास एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये क्या एफिलिएट प्रोडक्ट तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। अब ये कह रहे हैं इंटर द एक्सटर्नल यूआरएल टू द प्रोडक्ट, जो बाहर से आपने जो मतलब कोई और प्रोडक्ट किसी और वेबसाइट है, तो प्रोडक्ट का लिंक आप यहाँ पे पेस्ट कर दें, उसका बटन बता दें कि बाय प्रोडक्ट कर दें, या जो भी कोई बटन आप लगाना चाहें लगा लें। उसके अलावा प्राइस वगैरह आप यहाँ पे सेम प्रोसेस है मेंशन कर दें। ठीक है, प्रोसेस बाकी सारा सेम है। तो ये प्रोडक्ट जो है हम इस तरह लगाएंगे, और उसकी कैटेगरीज वगैरह हम इस तरह के। तो बड़ी जल्दी आ गए हैं, अब अगली क्लास के लिए 23.5 घंटे पहले आए हैं। खैरियत है ना सर? खैरियत है सब? बहुत मुतासिन बेटे में गए। ठीक है भाई, सही है। और ये कैटेगरीज प्रोडक्ट्स में देखी थी, वही सेम उसी तरह से कैटेगरीज लगा सकते हैं। और दूसरा हमारे पास टैग्स हैं। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। अब भाई हमारे पास वो कॉमर्स में कुछ अहम सेटिंग होगी, हम उसमें देख लेते हैं वो कॉमर्स। आपने मेल की थी मुझे? ग्रुप में की थी? मैं ग्रुप नहीं देखा है मैंने यार। पर्सनल जो है मैं कर देता हूँ, एक दो स्टूडेंट्स की और की रहती है, मैं कर देता हूँ। अच्छा, आप जैसे सेटिंग में आए तो ये बता रहे, ये पूछ रहा है कि आपके पास जो भी आपका वो है, क्या नाम है, प्रोडक्ट है, जो भी आपका स्टोर है उसका आप डेटा बताएं, एड्रेस, सिटी, जिप कोड, पोस्ट वगैरह सब कुछ आप बताएंगे उनको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ अहम लोकेशन है, और सॉरी ये अहम ऑप्शंस हैं, जैसे सेलिंग लोकेशन हमारे पास है। सेल टू ऑल कंट्रीज, सब पूरी दुनिया में बेचो। सेल टू ऑल कंट्री एक्सेप्ट फॉर, ठीक है, हर हर मुल्क में बेचो सिवाय अफगानिस्तान के, सिवाय अफगानिस्तान के। ठीक है, और जो भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे उन मुल्कों में सेल नहीं होगा, उसके अलावा हर मुल्क में सेल। सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज, किसी सिर्फ चंद मुल्कों में आप बेच सकते हैं। सही है, तो ये तीन ऑप्शन है, तीनों में से जो आपको सही लगे वो चूज कर लें। शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, जहां जहां बेच रहे हैं हर जगह सेल आपने शिप करना है, जाहिर सी बात है, वरना बेच क्यों रहे हैं, फायदा नहीं है। ठीक है, टैक्स रेट रहे हैं जो यहाँ पे इतने अप्लाई नहीं होते, बाहर होते हैं खास तौर पे। तो ये टैक्स रेट अगर आप इनेबल करना चाहें कर दें, तो इसकी कोई सेटिंग करनी पड़ेगी, और आगे सेटिंग नजर आएगी, नजर आएगा। इनेबल द यूज ऑफ द कूपन कोड्स, यहाँ से आगे ये ऑप्शन है हमारे पास, इधर से हम कूपन बना सकते हैं इस पैनल से। करेंसी क्या है भाई, पाकिस्तानी रुपये, अदरवाइज आपको तकरीबन हर मुल्क की यहाँ पे करेंसी नजर आएगी। हमारी क्या है, पाकिस्तानी रुपये, तो ये हमने पहले सिलेक्ट की थी, इस वजह से हमें यहाँ पे नजर आ रही है। आप जब कोई नई इंस्टॉलेशन करेगा तो हो सकता है उसको यूएसडी नजर आए। करेंसी पोजीशन लेफ्ट, और बाकी ये पैरामीटर्स है, इनको आप छोड़ दें। ये में कुछ शायद कोई चेंज चाहिए, उसको सेव कर दूं। उसके बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट का ऑप्शन है। शॉप पेज, जहाँ पे आपकी सारी प्रोडक्ट्स मौजूद हों, कौन सा पेज होना चाहिए? ये कोई वूकॉमर्स जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास 4-5 पेज बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। शॉप पेज बन जाएगा, कार्ड पेज बन जाएगा, चेकआउट बनेगा, माई अकाउंट बनेगा। ये एक दो तीन चार तो ये बनेंगे ही बनेंगे। इसके अलावा भी कोई एक दो पेज पॉलिसी और प्राइवेसी पॉलिसी और बाकी टर्म्स एंड कंडीशन भी बन सकता है। ठीक है, ये वैसे ही अगर आप कोई कस्टम शॉप पेज बनाते हैं टेम्पलेट्स में जाके, तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जाके वो पेज का नाम मतलब सर्च करेंगे, लिखेंगे, तो आपका फिर नया प्रोडक्ट जो है वो आपका उस पेज पे आके लगेगा। ठीक है, यहाँ पे और चीज़ें, ये कोई प्रोडक्ट है जिसकी आपने वेट मैनेज करना है अलग तरीके से। आपका केजी में नहीं है, आपका ग्राम में जो भी प्रोडक्ट है वो सेल होता है, तो आप ग्राम लिखते हैं, एलबीएस है, पाउंड है, और ये आउंस है। ठीक है,
और इसकी जो डायमेंशन है वो मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, इंचेस हैं या पार्ट्स हैं। तो आपको जो समझ आए, जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आप यहाँ पे रख लेंगे। इनेबल प्रोडक्ट्स रिव्यूज इनेबल कर लें, ये होने चाहिए। और इनेबल स्टार रिव्यू, ये कुछ सेटिंग है, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। समझना इतनी मुश्किल नहीं है, आप देखेंगे तो आपको अब इतनी नॉलेज हो गई होगी कि आप देखेंगे और आप फौरन समझ जाएंगे। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में क्या है भाई, इसको छोड़ दें। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स, मतलब मैं अभी छुड़वा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, क्या पता आपको समझ आ जाए। इसको भी फिलहाल आप छोड़ दें। ये बाकी सेटिंग काम की नहीं है, टैक्सेस में आ जाता है। टैक्सेस जैसे पाकिस्तान में होते नहीं है, ठीक है, यहाँ पे होते नहीं है। नो ऑयल इंटरप्राइज एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है। अभी जो हम जो प्राइसेस जो लगा रहे हैं वो टैक्स के बगैर है। अगर टैक्स आपने लगाना है तो यहाँ पे आप लिख लें, ठीक है। ये आप चेक कर लें, ये जो बॉक्स है, और यहाँ पे आके आप अपने टैक्स रेट आके आप लगा लें, ठीक है। ये कभी काम किया नहीं, लगाया नहीं, हर मुल्क का अलग टैक्स रेट होता है, तो इस ऐसे मुझे इसका इतना अंदाजा नहीं है, इस ऐसे मैं छोड़ रहा हूँ उसको। वैसे आप लोगों को जरूरत भी नहीं पड़ेगी टैक्स की, इधर कहीं भी इंशाल्लाह आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब हमारे पास है शिपिंग। ये एक जोन बनाया था हमने, ठीक है। एड शिपिंग जोन एक और कर लेते हैं, ठीक है। इसका सबसे पहले आप नाम दे दें, फॉर एग्जाम्पल सिंध बना हुआ है तो पंजाब जोन बना दे दें, ठीक है। और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे पंजाब किधर गया भाई हमारा, पंजाब ये रहा, ठीक है। उसके अलावा एड शिपिंग मेथड, अब इसमें आप फ्लैट रेट लगा दें कि फिक्स पूरे पंजाब में जो भी आपका रेट फिक्स हो, फ्री शिपिंग हो या लोकल पिकअप हो। लोकल पिकअप यही मतलब कहीं आप ऑर्डर कर रहे हैं, खास तौर पे फर्नीचर शॉप या कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे आप ऑर्डर करते हैं, फिर वो आपको बोलते हैं भाई अपनी गाड़ी मंगाओ और अपना सामान उठाओ, चलते बनो। तो ये आप अगर लोकल पिकअप है, कोई ऐसा सामान है आपके पास, ये चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप फ्री शिपिंग या फ्लैट रेट यूज कर सकते हैं। फ्री शिपिंग कर लेते हैं भाई पंजाब में, सही है। तो अब यहाँ पे पंजाब से जो भी परचेज करेगा पंजाब की लोकेशन से, तो फ्री शिपिंग होगी, उसके बाद उसको कोई चार्जेस नहीं होंगे। शिपिंग ऑप्शंस, इसको छोड़ दें, और शिपिंग क्लास, ठीक है। अब हमने क्या है, एक शिपिंग जोन बनाया था, अब उसमें हम शिपिंग क्लास बनाएंगे एक, ताकि हम उस जोन को वो कर सकें। पंजाब लिख लेते हैं, ठीक है, पंजाब का जोन बनाया है तो ठीक है। ये आपको प्रोडक्ट जब एडिट कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे नजर आएगा शिपिंग में, ये आप देख लीजिएगा। और पेमेंट्स इंटीग्रेशन ये भी क्लाइंट ही करता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है बैंक की, तो आपने बस यहाँ पे आना है और उनको बताना है। फॉर एग्जांपल पेपाल वगैरह अगर आपने करवाने हैं तो ये पेपाल पेमेंट्स है, इसको गेट स्टार्ट करेंगे तो प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे पहले पहले डिलीट करने से पहले अगर आप लोगों ने गौर किया होगा, प्लगइन एक इंस्टॉल थी, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड करेंगे तो आपके पास ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगी पेपाल की, और वो क्लाइंट आगे खुद ही पेपाल की, आप उसको बता दीजिएगा, ये लिंक सेंड कर दीजिएगा, खुद ही सेटिंग कर लेगा। क्योंकि वो आपका लॉगिन नहीं देगा, आप पाकिस्तान से लॉगिन करेंगे भी तो हो सकता है उसका पेपाल बैन हो जाए, ठीक है। ये भी इंस्टॉल हो गया, और हमारे पास यहाँ पे एक्टिवेट पेपाल, एक्टिवेट करेगा, अपना अकाउंट लॉगिन करेगा और उसको कनेक्ट करेगा तो उसकी पेमेंट मेथड आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये कुछ छोटे मोटे ऑप्शन हैं, ये कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इनकी। जैसे कुछ सेटिंग में भी हमारे पास ऑप्शन थे, वो उसमें कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, इनको भी छोड़ दें, ठीक है। इनको मैं छुड़वा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, हो सकता है आपकी ज़रूरत पड़ जाए, अदरवाइज इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो कॉमर्स हमारा तकरीबन इतना ही है, इसमें कोई और कुछ इतना नहीं है। पेमेंट्स मेथड है, शिपिंग है, और प्रोडक्ट्स ऐड करना है। उसके अलावा एक कूपन अगर आप ऐड करना चाहें, ठीक है, आपको डिस्काउंट मिलता है कुछ कूपन्स पे। जैसे हमने ये लगाया था कूपन, बाय वन गेट वन फ्री, इस पे कितने का डिस्काउंट है भाई, 5 रुपए का डिस्काउंट हमने रखा था, ठीक है। यहाँ आप ऐड कूपन करेंगे तो एक और कूपन आपका बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कूपन कोड आप यहाँ पे लिख लें, जनरेट कूपन कोड करेंगे तो खुद ही आपको कोड बनाएगा। कोई ऐसा ही
आपके अपने हिसाब से नई सुबह लिख लें हम, ठीक है, या कुछ भी जो भी उसका कोई डेटा लिख लें, कोई डिस्क्रिप्शन लिख लें किस लिए क्यों हम कूपन दे रहे हैं, आगे या मालूमात में रहे। अब फिक्स कार्ड डिस्काउंट है, परसेंटेज डिस्काउंट है, फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट है, ठीक है। या तो परसेंटेज डिस्काउंट रख लें, या तो कार्ड डिस्काउंट रख लें, या तो प्रोडक्ट डिस्काउंट। परसेंटेज में ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट होगा उसकी परसेंटेज से डिस्काउंट होगा। पिक तो नहीं है कूपन में, क्या पिक होगी, नहीं हो कूपन में पिक। हाँ एक्सटर्नल प्रोडक्ट कर सकते हैं, बताया था अभी, वो एफिलिएट लिंक लगा सकते हैं हम लोग, बता देता हूँ मैं दोबारा से आपको, ठीक है। कुछ हैं ये भी आप देख लीजिएगा, टाइम की बड़ी किल्लत है और टॉपिक भी वो भी कवर करना है, ठीक है। ये देखेंगे आपको समझ आ जाएगा, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई मसला है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा भाई क्या है हमारे पास, अच्छा मैं एक छोटी सी चीज भाई इनको बता दूं, ये आप देखिएगा, आप कह रहे हैं ना कि कोई एक्सटर्नल प्रोडक्ट यूज करना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है, सही है। यहाँ पे आपको लिंक करना होगा उस प्रोडक्ट को, और उसके लिए जो बटन है उसमें कुछ जो आपका टेक्स्ट हो वो लिख लीजिएगा, बाय प्रोडक्ट कर लें, कुछ भी कर लें, ठीक है। ये इतना ही है। अच्छा वो कॉमर्स हो गया, प्रोग्रेस बार विजिट, अब क्या तंग कर रहा है भाई प्रोग्रेस बार में आपको, आपका बार ही खराब है बेटा। क्या, लेकिन जब उसकी प्राइस डालते हैं तो वो कम से कम प्राइस से छोटे रहते हैं, पाव वाले की और किलो वाले की दोनों पैसा सामने दिखा देता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम चाहते हैं कि फिल्टर लगाएं कि किलो वाला सिलेक्ट करें तो वो बता दें कि किलो। हाँ तो वेरिएबल, ये आप वेरिएशंस की बनाएंगे तो वेरिएशन में हम इस प्राइस लिख सकते हैं, वेरिएशन बनेगी ना, वेरिएशन बनाते बाद आप इसको करेंगे तो आपकी प्राइसेस आ जाएंगी। भाई ये तंग कर रहा है आपको, क्यों तंग कर रहा है भाई, नहीं ये तो नहीं है भाई, वो ट्रैकर होगा बेटा, वो प्रोग्रेस बार नहीं होगा, ट्रैकर भी क्या था उसका नाम, क्या था, नाम ही बुलवा दिया तुम्हें, ऐसे ही कुछ था ना।